हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक एमयू जेएमआई। ये हमारा यूट्यूब चैनल जैसे कि आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। आज हम सिक्स एंट्रेंस का एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि हमारे ये ईवीएस का चैप्टर 2 है और ये इस चैप्टर में है स्नेक चामस स्टोरी। तो ये आपका रैपिड रिवीजन क्लास होगी सिक्स एंट्रेंस एएमयू एंड जेएमआई के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 29 मार्च को जेएमआई का जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और उसके नेक्स्ट एकदम 7 डेज़ बाद बस नेक्स्ट वीक आपका जो कि 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल को आपका एमयू का पेपर है। वक्त बहुत कम रह गया है, इस वजह से हम रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु आर स्नेक चार्मर्स। तो स्नेक चार्मर्स कौन है? तो स्नेक चार्मर्स आर पीपल हु कैच स्नेक एंड शो देम टू पीपल एज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आपको इतना बात आपको ध्यान रखना है कि इंटरटेनमेंट के पर्पज़ की से जो दिखाया जाता है उसी को ही बोलते हैं स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स के पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीन। उसी को कुछ जगहों पे पोंगी भी बोला जाता है। स्नेक चार्मर्स बिलोंग टू ट्रेडिशनल कम्युनिटीज सच एस कलबेलिया ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है, कलबेलिया ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। स्नेक चार्मर्स डू नॉट हिप्नोटाइज स्नेक। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है लोगों में। लोग ये कहते हैं कि स्नेक चार्मर्स स्नेक को पकड़कर हिप्नोटाइज कर लेते हैं और अपने इशारे पर नचाते हैं। बिल्कुल ही गलत बात है। ये अपने सांप को पकड़ते हैं और उनको ये बोल सकते हैं थोड़ी मोड़ी ट्रेनिंग दे देते हैं। स्नेक मूव अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ बीट नॉट द म्यूजिक। तो बहुत सारे लोगों को ये भी है कि जब म्यूज़िक सुनते हैं सांप तभी वो लोग मूव करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। स्नेक मूव करते हैं जब जो स्नेक चार्मर होता है जब अपने बीन को वो मूव करता है इधर उधर, तो उसी बीन के टिप को देखते रहते हैं सांप और उसी टिप के मूवमेंट को वो लोग फॉलो करते रहते हैं। एक और बात है कि स्नेक कैन नॉट हियर साउंड लाइक ह्यूमंस। तो उनके पास अपना कान होता नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उनके पास अपना खुद का कान नहीं होता है। वो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। अब देखेंगे कि स्किल्स ऑफ स्नेक चार्मर्स, स्किल कौन कौन से हैं। उससे पहले एक और देख लेते हैं लाइफ ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो स्नेक चार्मर्स ऑफन ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो एक गांव से दूसरे गांव ये कंटिन्यू घूमते रहते हैं। देयर मेन लाइवलीहुड इज शोइंग स्नेक्स एंड कैचिंग स्नेक्स। तो सांप को दिखाना होता है इंटरटेनमेंट के पर्पज से और दूसरे सांप को पकड़ना होता है। मेनी स्नेक चार्मर्स आल्सो नो हाउ टू रिमूव स्नेक्स सेफली फ्रॉम द हाउसेज और फील्ड्स। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं कि जब किसी घर में सांप आ जाता है तो स्नेक चार्मर्स को कॉल किया जाता है और स्नेक चार्मर्स सेफली उस घर से वहाँ पे निकाल लेते हैं सांप को। अब उनके स्किल देखते हैं, तो स्किल देख लीजिए। तो सबसे पहला स्किल है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स। तो स्नेक्स के डिफरेंट स्पीशीज़ को पहचानते हैं। दूसरा है कैचिंग स्नेक्स सेफली। तो स्नेक्स को बहुत ही सेफली वो लोग पकड़ते हैं ताकि दूसरे किसी को नुकसान ना हो। आगे हम देखते हैं रिमूविंग वेनम इन सम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो ये हम देख लेते हैं वेनम को निकालना उनके स्नेक के बॉडी से एक बहुत बड़ा काम होता है। अगला है अंडरस्टैंडिंग स्नेक बिहेवियर। तो स्नेक बिहेवियर को वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, कब स्नेक गुस्से में है, कब उसको भूखा है। तो उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से वो बचपन से ही सीखते हुए आते हैं। अगला है स्नेक एंड देयर बिहेवियर। तो स्नेक के बिहेवियर में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, वो रेंग कर चलते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स। तो स्केल्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे लाइनिंग है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केल्स। दे मूव बाय स्लिथरिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो घूम कर चलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्लिथरिंग। स्नेक्स यूज टंग टू स्मेल एंड सेंस सराउंडिंग। तो आप देखे होंगे स्नेक बार बार क्या करते हैं, अपने जीभ को बाहर निकालते हैं। वो क्यों बाहर निकालते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को स्मेल करते हैं और सेंस करते हैं कहीं से खतरा तो नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। स्नेक्स डू नॉट च्यू फूड। वो खाने को चबाते नहीं है और डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं। अब आते हैं उनका खाना। स्नेक्स का खाना क्या होता है, स्नेक्स ईट रैट, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्मॉल बर्ड्स। तो ये हम लोग देखेंगे। कई बार तो क्या होता है, घोंसले में जो चिड़िया घोंसले होते हैं तो उनमें जो अंडे होते हैं वो भी वो लोग खा लेते हैं।
अब रोल ऑफ स्नेक्स इन नेचर, तो स्नेक्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर बिकॉज दे ईट रैट्स एंड पेस्ट। तो रैट और पेस्ट को खाते हैं जिससे किसान को नुकसान नहीं होता है, किसान को नुकसान नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे क्या होता है, उनका क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हो जाता है। स्नेक बाइट, तो स्नेक बाइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फैक्ट्स अबाउट स्नेक बाइट, तो नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सांप को देखा नहीं और मार देते हैं, चाहे वो पॉइजनस हो चाहे उनसे खतरा हो या ना हो, फिर भी मार देते हैं। मोस्ट स्नेक बाइट्स आर नॉन वेनमस, तो बहुत जो जो ज़्यादातर जो सांप होते हैं उनका बाइट कोई जहरीला नहीं, उसमें जहर नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे कौन कौन सा सांप में जहर होता है। अगर आपको स्नेक बाइट कर लेता है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये है कीप द पर्सन काम एंड स्टिल, तो उसको एकदम शांत रखना है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि डू नॉट कट और सक द वाउंड, तो उसको वाउंड जहाँ पे काटा उसको काटना नहीं चाहिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुंह से वहाँ से जहाँ पे सांप काटा है वहाँ से उसको सक करने लगते हैं, वहाँ से ब्लड को निकालने लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अब देखिए तीसरा है कि टेक द पर्सन इमीडिएटली टू अ हॉस्पिटल, तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और जहाँ पे डॉक्टर्स गिव एंटी वेनम मेडिसिन, एंटी वेनम मेडिसिन क्या होता है, जो कि वेनम को उसको वहाँ पर रिएक्ट करके बॉडी से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारा वेनम का कोई असर खत्म हो जाता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्नेक्स इन इंडिया। सम कॉमनली नोन स्नेक्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्नेक कोबरा है, ये पॉइजनस होता है। स्नेक करैत यहाँ पे हमारा हो गया, ये भी पॉइजनस होता है। स्नेक वाइपर, ये भी पॉइजनस होता है। रैट स्नेक जो कि चूहे खाने वाले होते हैं, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। ये आमतौर पे ये क्या करता है, मांस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज बिहार में बोलते हैं डोढ़ा। और उसी तरह पाइथन, पाइथन का मतलब अजगर, ये नॉन पॉइजनस, ये भी नॉन पॉइजनस होता है। अब पॉइजनस टीथ की बात कर लेते हैं। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक जिसे बोलते हैं फैंग्स, तो ये बहुत बार आपके 6th एंट्रेंस में आया है। 6th एंट्रेंस में आता है कि पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स इज नोन एज फैंग्स से। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फैंग्स आर कनेक्टेड टू पॉइजन ग्लैंड्स, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम में समझाया गया है। ये है हमारा फैंग, और ये फैंग एक ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे होता है इनका एक पूरा का पूरा थैली, जहर की थैली, और इसी जहर की थैली में स्नेक का पूरा जहर स्टोर रहता है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पे फैंग से बाइट करते हैं तो यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर से यहाँ से निकलकर उनके ब्लड में चला जाता है। फैंग्स आर हॉलो, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये होता है हॉलो, ये पूरा का पूरा फैंग जो होता है हॉलो और ग्रुप, सो दैट वेनम कैन पास थ्रू देम। यहाँ पे इजिली यहाँ से वेनम पास कर लेता है, यहाँ से पूरा इजिली वेनम पास कर लेता है। When poisonous snake bite, the venom flows through the fangs into the wound। वहाँ पे जो घाव होता है, जो वहाँ पे काट देता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा घाव हो जाता है और उसी के थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है वेनम। नॉन पॉइजनस स्नेक डू नॉट हैव वेनम ग्लैंड, तो उनके पास ये वेनम ग्लैंड, नॉन पॉइजनस के पास यही नहीं होता है, वेनम ग्लैंड होता ही नहीं है, जिससे वो हमको कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, हमको थोड़ा सा वाउंड हो सकता है, घाव हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन हमको जहर नहीं लगता है। अब पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक फैंग्स, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट विच इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन, तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि स्नेक पॉइजन का जो स्नेक बाइट का जो दवा बनता है वो स्नेक पॉइजन से ही बनाया जाता है। दिस मेडिसिन इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब स्नेक बाइट करता है तो बहुत सारे लोग ओझा के पास जाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ पर आपको एंटी वेनम मिल जाएगा। अब वेनम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ वेनम, तो फंक्शन ऑफ वेनम सबसे पहले ये इंसान को पैरालाइज कर सकता है, चाहे किसी को भी, प्रे जो भी शिकार किया है इंसान, चाहे किसी भी जानवर को ये पैरालाइज कर सकता है और चाहे मार भी सकता है। ये इतना ज़्यादा डिपेंड करता है कौन सा सांप है और किस तरह का सांप है। दूसरा है कि ये वेनम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एनिमीज, जब भी उनको खतरा लगता है तभी वो लोग डसने का कोशिश करते हैं। आगे आते हैं पॉइजनस स्नेक इन इंडिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ अराउंड 270 स्पीशीज़ ऑफ स्नेक, तो इंडिया में लगभग 270 तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही है जो पॉइजनस होते हैं। मेजर पॉइजनस स्नेक, तो ये हम आपकी किताब में 4 का नाम दिया हुआ है, इसलिए मैंने 4 का ही इंक्लूड किया है। इसके अलावा भी होता है लेकिन ये मेजर नहीं, वो माइनर में आते हैं। तो मेजर में देख लीजिए इंडियन कोबरा, जिसको हम लोग गेहुअन भी बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है करैत, दूसरा होता है रसल वाइपर डुबोइया, ये ज़्यादातर आपको पाया जाता है रेत वाले एरिया में पाया जाता है। अगला है 100 स्केल वाइपर, इसे अफाई भी बोलते हैं और इसे डुबोइया भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपका एक ही नाम आपका ऑप्शन में रहता है, इसलिए आपको दोनों जो नाम है याद करना है।
अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। दीज 4 स्नेक्स कॉज मोस्ट स्नेक बाइट डेथ इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है स्नेक के बाइट के, तो ये इन्हीं चारों की वजह से होता है। इसीलिए आपकी किताब में बस इन चारों का ही नाम है, इसके अलावा और भी होते हैं सांप। मेनी अदर स्नेक्स इन इंडिया आर नॉन पॉइजनस। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे सांप होते हैं जो कि नॉन पॉइजनस होते हैं। स्नेक यूजुअली बाइट ओनली व्हेन दे फील थ्रेटेंड। जब भी उनको खतरा महसूस होता है तभी वो बाइट करते हैं। अब स्नेक बाइट जो स्नेक के रिलेटेड जो लॉ बनाया गया है, अब कौन कौन से लॉ है, तो अर्लियर स्नेक चार्मर्स केप्ट स्नेक फॉर शोज बट दिस प्रैक्टिस इज इलीगल बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ कब आया, तो ये आपको ध्यान रखना है 1972, या बस आपको ध्यान रख लेना है 1972। अब ये कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सब यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत तेज़ी से सांप का जो पॉपुलेशन था बहुत तेज़ी से इंडिया में गिर रहा था, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन लोगों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे जानवर आते हैं, जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जानवर। तो जो जंगल में लोग जाते थे स्नेक चार्मर्स और बड़े बड़े सांप को पकड़ कर लाते थे इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, चाहे बहुत बार क्या होता था उनका वेनम निकाल कर बेचा जाता था। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे इस कानून को लाया गया, क्योंकि ये आपको ईयर आपको याद कर लेना है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब पहला काम है कि एनिमल को बचाना, इस एक्ट का काम क्या होता है, एनिमल को बचाना। दूसरा है टू स्टॉप इलीगल कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, तो जो इलीगली एनिमल्स को कैप्चर करते हैं उसको रोकना है। और दूसरा होता है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्नेक चार्मर्स को इनकरेज कर रही है कि आप ये धंधा छोड़कर कोई और काम कीजिए, स्नेक को पकड़ना छोड़कर बहुत सारे काम है उसको कीजिए। यहाँ पे है नाउ स्नेक चार्मर्स आर इनकरेज टू लर्न अदर ऑक्यूपेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कलबेलिया कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कलबेलिया ट्राइब्स ट्रेडिशनली वर्क विथ स्नेक, तो हम जानते हैं कि स्नेक के लिए काम करती हैं। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो सबसे पहला है स्नेक डांस। दूसरा है नॉलेज ऑफ स्नेक बिहेवियर, तो स्नेक बिहेवियर को ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तीसरा है फोल्क डांस कॉल्ड कलबेलिया डांस इन विच दे मूव लाइक स्नेक, तो ये भी बहुत बार आया है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें लोग स्नेक का मूवमेंट को फॉलो करते हैं, ये होता है कलबेलिया डांस। अब कलबेलिया डांस पूरे दुनिया में इसको देखा जाता है, ठीक है। अब कलबेलिया डांस के दौरान वहाँ पे एक बीन पार्टी भी होता है। तो बीन पार्टी में देख लीजिए कि बीन, टुमका, कंजीरी एंड ढोल आर यूज्ड इन कलबेलिया बीन पार्टी। एक्सेप्ट ढोल ऑल अदर 3 इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम द ड्राइव गॉड लॉकी। ड्राइव गॉड को क्या बोलते हैं, लॉकी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं एनिमल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस से। टुडे पीपल आर इनकरेज टू रेस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को बचाना, आजकल लोगों को ये समझाया जा रहा है कि जानवरों को बचाना कितना ज़रूरी है हमारे बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। उसमें ये भी है कि नॉट कैप्चर एनिमल्स को तो बिल्कुल भी केज में, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। दूसरा है कॉल ट्रेंड रिस्क्यूअर इफ स्नेक इंटर्स ए हाउस। तो जब भी किसी घर में स्नेक आ जाता है तो आपको ट्रेंड रिस्क्यूअर्स को कॉल करना है, ना कि उसको लाठी लेकर मारना है। स्नेक्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो स्नेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, तो इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान रखना है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजन प्रोड्यूस बाय सम एनिमल्स, उसमें स्नेक भी आता है। दूसरा होता है रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब ये होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विथ स्केल। तो कोल्ड ब्लडेड, तो हम लोगों का खून जो होते हैं वो गर्म होता है, हम लोग मैमल वर्ग में आते हैं, मैमल ग्रुप में आते हैं। लेकिन रेप्टाइल का जो ब्लड होता है तो कोल्ड होता है, वो ठंडा होता है और उनके बॉडी पर स्केल पाए जाते हैं, छोटे छोटे निशान पाए जाते हैं। थर्ड है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर आपको बता दिया है मैंने, पर्सन हु कैचेस और शोज स्नेक्स। फोर्थ है बीन पुंगी। बीन वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड स्नेक चार्मर्स। फिफ्थ है एंटी वेनम। तो एंटी वेनम वो एक मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल स्नेक बाइट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। अब मास्टर रिवीजन एक बार देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो मास्टर रिवीजन में देख लीजिए, स्नेक्स कैन नॉट हियर साउंड बट फील वाइब्रेशन। तो स्नेक तो सुनते नहीं है, वो बस वाइब्रेशन को फील करते हैं। दे फॉलो द मूवमेंट ऑफ बीन व्हेन बीन इज प्लेड नियर देम। स्नेक हेल्प फार्मर्स बाय ईटिंग रैट्स। तो ये भी सवाल आ चुका है। कीपिंग स्नेक फॉर शो इज इलीगल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देख लीजिए हमने पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कवर किया है। ये एक मिनट अब देख लेते हैं, ये हमने पूरा का पूरा ये शुरुआत से लेकर आखिर तक इस चैप्टर को बहुत, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।